कक्षा 7 विषय विज्ञान में बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा था कि परागकणों का जो अंकुरण होता है वो किस प्रकार होता है। तो इसमें मैंने आपको कुछ बता दिया था, यानी कि जो आपके परागकण होते हैं तो जो आपकी है ना, तो परागकण का जो किसी भी वर्ती कागज पर जो पहुंचना होता है, या तो वो किसी मनुष्य के द्वारा होता है, या वायु के द्वारा होता है, या जल के द्वारा होता है, या किसी कीट पतंगे के द्वारा होता है। अब होता कैसे है, यानी कि जब यहाँ का जहाँ कोई कीट किसी पुष्प पर जाकर बैठ जाता है तो उसके बैठने से उसके जो परागकण होते हैं वो उसके जो पैर होते हैं तो उन पैरों पर वो चिपक जाते हैं, और वो परागकण चिपकने के बाद जब वो किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो उसकी वर्ती काग्र पर पहुंच जाते हैं। और वर्ती काग्र पर से जो एक वर्ती का नलिका होती है उसके द्वारा वो अंडाशय में पहुंचते हैं, और अंडाशय में पहुंचने के बाद और नर युग्मक द्वारा और मादा युग्मक का आपस में क्या होता है, युग्मनज होता है। और उससे क्या होता है तो यानी कि उस क्रिया को जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयोग करते हैं तो उनके संयोग करने की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। ये मैंने आपको इसे लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया था, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, है ना। अब क्या होता है, निषेचन कहलाता है, और इस निषेचन के बाद ही उसके अंदर जो अंडाशय के अंदर क्या होता है, यानी कि एक भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण के निर्माण के बाद क्या होता है, यानी कि वहां पर जो बीज होता है, ठीक है, वो बीज बनता है, और जो अंडाशय होता है वो अंडाशय विकसित हो जाता है, और विकसित होने के बाद क्या बनता है, उस अंडाशय से फल बनता है। और बीज कहाँ रहता है, वो अंडाशय के अंदर। बात समझ में आई नहीं आई? एक बार दोबारा समझो, मैं बता रहा हूं। अब मेरी बात देखो, इसको दोबारा बताता हूं मैं आपको। मैंने कहा यानी का एक जो पुष्प होता है तो पुष्प के अंदर एक इस प्रकार की एक रचना होती है, ये ऐसे करके ऊपर से गोल सी होती है। अब ये जो होता है, ये होता है बीजांड, जहाँ बीज का निर्माण होता है, ठीक है। क्या होता है, ये होता है बेटे, ये होता है बीजांड, या इसको हम देखिए, ये सारा सिस्टम ये अंडाशय है। क्या है, अंडाशय, ये अंडाशय है, ठीक है। अब ये क्या है, ये वर्तिका है, और ये वर्तिका नलिका है। ये वर्तिका नलिका है, एक बार ध्यान से देंगे। अब जब किसी अन्य पुष्प के परागकण, यानी कि जब किसी अन्य पुष्प के परागकण जब इस वर्तिका पर आते हैं तो इसके अंदर कुछ चिपचिपा पदार्थ बना होता है, ठीक है, लसरदार चिपचिपा पदार्थ होता है। तो उस पदार्थ से क्या होते हैं, ये जो परागकण होते हैं, ये जो परागकण होते हैं ये इससे चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद क्या होते हैं, ये परागकण या इनको, तो इन परागकणों को हम कहते हैं नर युग्मक भी कहते हैं, नर युग्मक। क्या कहते हैं, नर युग्मक।
इनको क्या कहते हैं, नरयुग्मक भी कहते हैं। तो ये इससे होते हुए जब नीचे को आते हैं तो ये अंडाशय में प्रवेश करते हैं, और अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय में मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक होता है। तो अब ये नर युग्मक और इन मादा युग्मक के साथ क्या करते हैं, आपस में संयोग करते हैं। इनका जब नर युग्मक मादा युग्मक के साथ आपस में संयोग करते हैं तो उनके संयोग करने की क्रिया को ही निषेचन कहा जाता है। लिख रहा हूं मैं पॉइंट है, अच्छा मेन पॉइंट है, स्टार्ट कर रहा हूं कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग करने की क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। हाँ क्या लिखा है, हाँ अनुयुग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग करने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो अब जब इनमें निषेचन होता है तो यानी निषेचन होने के बाद क्या होता है, इनका जो बीजांड होता है, क्या होता है, इसके अंदर जो बीजांड होता है तो वो बीजांड विकसित होता है, उसमें विकास होता है, और वो बीजांड विकसित होने के बाद ही बीज का निर्माण करता है। लिखता हूं इसको भी, देखो इनका निषेचन की क्रिया के बाद बीजांड विकसित होकर बीज का निर्माण करता है। ठीक है, और जब बीज के यानी कि जब बीजांड के अंदर बीज का निर्माण हो जाता है तो इस अब क्या होता है, जो आपका अंडाशय होता है, अंडाशय ये जो इसका अंडाशय है तो ये क्या होता है, अंडाशय विकसित होता है, और ये अंडाशय विकसित होने के बाद ही फल का निर्माण करता है। यानी कि जो फल बनता है वो किससे बनता है, जब वो अंडाशय से बनता है। बीजांड कहाँ बनता है, वो भी अंडाशय के अंदर ही बनता है। बात समझ नहीं आ रही? तो जब ये अंडाशय विकसित होता है तो अंडाशय के विकसित होने के बाद ही क्या होता है, फल का निर्माण होता है। ये आपका पॉइंट नंबर 2 है। अंडाशय विकसित होकर